दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव। आपने अपनी माँ की इच्छाओं को रखते रखते खुद की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अनिरुद्ध, तेरा दिमाग तो ठीक है, बेटी को क्या उम्र भर यहीं बिठाएगा? समाज बिरादरी वाले क्या कहेंगे? तू अभी के अभी सलोनी को उसके ससुराल भेज दे। रामराजी देवी अपने बेटे पर सिलाई, बस माँ, अब और नहीं, सलोनी अब कहीं नहीं जाएगी। अनिरुद्ध सीखते हुए बोली। अनिरुद्ध और अनीता की इकलौती संतान थी सलोनी। विवाह के 7 बरस बाद जब अनिरुद्ध ने बेटी का मुख देखा तो खुशी से उनकी आंखें छलक पड़ी थी। हालांकि उनकी माताजी तो पोता का आस लगाए बैठी थी, लेकिन फिर अगली संतान की उम्मीद लगा बैठी। किस्मत की बात थी कि सलोनी के बाद अनीता को कोई संतान हुई ही नहीं। बस सलोनी अपने माता पिता के आंख का तारा बन गई। नन्हे नन्हे कदमों से चलकर अपनी तोतली बोली में जब उसने पहली बार रामराजी देवी को ताती कहा था तब उन्होंने भी अपना गुस्सा थूक दिया था। समय के साथ सलोनी ने नर्सरी से सेकेंडरी स्कूल पास कर लिया। 12वीं के बाद उसने कॉलेज में एडमिशन लिया जहां उसकी दोस्ती रिया से हुई। कभी कभी रिया को छोड़ने उसका भाई आकाश आता था जो देखने में हैंडसम था और बैंक की तैयारी कर रहा था। बुखार की वजह से सलोनी 3 दिनों तक कॉलेज नहीं गई थी। उसने नोट्स लेने के लिए रिया को फोन किया तो रिया बोली घर आजा, साथ में बैठकर कॉफी भी पियेंगे। उसी दिन सलोनी ने आकाश को देखा तो बस देखती ही रह गई। आकाश उसके दिल में बस गया था। आकाश भी उसे पसंद करने लगा था। एक दिन आकाश जब रिया को कॉलेज छोड़ने आया तब रिया ने बताया कि भाई की बैंक में नौकरी लग गई है। सलोनी ने कांग्रेचुलेशन कहा तो जवाब में आकाश ने उसे किताब देते हुए बोला मुझे अच्छी लगी तो आपके लिए ले आया। सलोनी ने किताब खोला तो उसमें एक नोट लिखा था, आई लव यू सलोनी। सलोनी ने भी जवाब दिया और इस तरह से दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। सलोनी का ग्रेजुएशन पूरा होते ही घर में उसके विवाह की चर्चा होने लगी। तब उसने अपनी माँ को आकाश के बारे में बताया। अनिरुद्ध रिया से मिल चुके थे, उसी से उन्होंने आकाश के बारे में भी एक छवि बना ली थी। उन्होंने फोन पर आकाश के पिता से बात की और फिर उनसे मिलने चले गए। चाय नाश्ते के बाद आकाश के पिता ने अनिरुद्ध को बताया कि आकाश हमारी अपनी औलाद नहीं है। शादी के 10 बरस तक जब मेरी पत्नी की गोद सुनी ही रही तब हमने एक अनाथालय से आकाश को गोद लिया था। उसके कदम पड़ते ही मेरा बिजनेस बढ़ने लगा। साल भर बाद ही रिया हमारी गोद में आ गई थी। हमारे जीवन में तो वह एक फरिश्ता बनकर आया है। बाकी तो आप उससे मिल ही चुके हैं। आपको आपत्ति हो तो नहीं, हम लोग किसी जाति धर्म के भेदभाव में विश्वास नहीं रखते, लेकिन एक बार अपनी माँ से बात कर लेता तो ठीक रहता। हमारे घर की बड़ी तो वो ही है।
अनिरुद्ध बोले तो आकाश के पिता ने भी कहा जरूर। रामराजी देवी ने सुना कि लड़का अनाथ है तो वह भड़क गई। जिसके माँ बाप का पता नहीं, जात पात का ठिकाना नहीं, उसके हाथ में तू बेटी का हाथ कैसे दे देगा। अनिरुद्ध ने समझाया कि आजकल ये सब कोई नहीं मानता और फिर आकाश को संस्कार तो रिया के माता पिता से ही मिले, लेकिन उसकी माँ नहीं मानी।